कभी कभी ऐसे टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है कि लिखने वाले का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। लगता है कि इसमें लिखें क्या, टॉपिक ही ऐसा होता है जिस पे दिमाग ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता। आपको मालूम होगा कि ऐसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन का तो आंसर है नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। आपको जितने पॉसिबल डायरेक्शन है सब में जाना है और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर बनाना होता है। when you try to develop the body of the essay, तब लगता है कि मैं इसमें क्या लिखूं। बात करते हैं यूपीएससी का एक टॉपिक जो 2022 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया है और वो टॉपिक है जस्ट बिकॉज यू हैव चॉइसेस इट डजंट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। आपके पास चॉइस है, चॉइसेस हैं, विकल्प है, आपके पास ऑप्शंस हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनमें से कोई भी उठा लें और एक भी सही हो। अब जब इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऑप्शन तो होते हैं, राइट होते हैं, रॉन्ग होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है क्या कि आपके पास ऑप्शंस तो हैं, ऑप्शन होना राइट एंड रॉन्ग को नहीं दिखाता। तो जब आपको ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं तो आपको करना क्या चाहिए? आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूं अरुण कुमार, ब्यूटीफुल माइंड आईएएस। देखिए, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं। ट्राई टू डिसर्न द एक्चुअल मीनिंग कि व्हाट डज इट मीन। देखो, मैं फिर से इसको गहराई से देखो, मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास विकल्प है, हमारे पास चॉइसेस है। इट डजंट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। कोई भी उठा ले और सही हो। कभी कभी तो ऐसा है ना सिचुएशन कि कोई भी चॉइसेस हैं आप पे, आप उसको कोई भी सही नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसको किसी एक एग्जाम्पल से हम दिखा सकते हैं, चलते हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक को ही आप एलोबोरेट करो कि मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ। ऐसे कोई सिचुएशन है कि जहाँ पे चॉइसेस हैं लेकिन कोई भी चॉइस सही नहीं है, राइट नहीं कर जा सकते? चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमारे पास वी हैव चॉइस टू वोट, है ना। हमें परसुएट कर सकते हैं ना लोग, गवर्नमेंट करते हैं, इलेक्शन कमीशन वगैरह सब मिलके कि भाई आप वोट करिए। तो हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि इस कैंडिडेट को, ए कैंडिडेट बी को हम वोट कर दें। और उस हालत में आप चॉइसेस लेते हैं कि चलो ए को करें या बी। सपोज दोनों ही उस बैकग्राउंड से हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, तब आप क्या करते? दोनों पे एक्यूजिशन है लेकिन प्रूव नहीं हुआ है, लड़ रहे। पार्टियां दे दी है, अब आपके पास चॉइस तो है लेकिन क्या सही है? आप गांव की तरफ जाओगे तो ये बात होती है कि हम, हमारे पास विकल्प ही क्या होता है, विकल्प जो होता है उसी में चुनना होता है। तो चॉइसेस जो पार्टियां आपको दे रही है तो उसमें तो दोनों में आप देखिए कि दिक्कत है। आप चलिए, आपने कहा कि मैं नोटा दबा दूंगा, है ना। तो नोटा एक चॉइस है। अब पता नहीं सही है कि नहीं। कई लोग कहेंगे भाई आपने चुना है लेकिन आपने तो बर्बाद ही कर दिया, अभी उसकी क्या वैल्यू है। और एक ऐसा भी चॉइस है कि हम वोट ही ना देने जाएं। कौन सा सही है? आप देखिए इस बात को। हर एक ऑप्शंस में अपनी कमियां हो सकती है, देख। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि भाई इस तरीके से आप देख लीजिए। इसी क्रम में इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी। दूसरा स्टेटमेंट जैसे कि होता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद चॉइसेस था थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कि चाहे वो यूएस ब्लॉक को ज्वाइन करे या यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन करे, तो कौन सही होता? सब अपने इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को लेके कर ही रहे थे। लेकिन ये भी चॉइस था कि हम अलग निकल जाएं। नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट जो चला,
तो आप देखें कि कौन सही है नहीं। मतलब ये सब बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चॉइसेस होना, ये स्टेटमेंट कह रहा है कोई गारंटी नहीं है, चॉइसेस होने से गारंटी नहीं कि आप सही है। तो ये जब स्ट्रक्चर आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये पैराग्राफ में मीनिंग क्लियर करते जा सकते हैं आप। ठीक है, जैसे एक आदमी के पास पैसे होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो पैसे को वो मंदिर बना देता है, स्कूल बना देता है बच्चों का, स्टेडियम बना देता है खेलने के लिए, है ना, मेडिकल कैंप लगा देता है। पैसे कहाँ से आए थे? तो बोला करप्शंस के पैसे थे, मान लीजिए। तो आपके पास तो चॉइसेस हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन कौन सी चॉइस सही है इसमें? उस करप्शन के पैसे को सही इस्तेमाल, रॉबिन हुड टाइप की, इसको लूट कर इसको दे दिया चलो कुछ देर के लिए, कौन सी चॉइस सही हो सकती है ना? मुश्किल जज करना कभी कभी। अब फिलॉसफी यहाँ पे क्या है इस पूरे स्टेटमेंट की? अब चलते हैं थोड़ा गहराई में, फिलॉसफी क्या है इसकी कि चॉइसेस स्टैटिस्टिकल, जो पहले रियलिटी है कि एक से ज़्यादा, दो तीन चार पाँच छः ऐसे करते जाए, दैट numbers, when you have numbers, when you have more options, probability is there good one will come। probability जो statistical probability है कि चार में एक सैंपल ले लेंगे, अच्छा खराब सब मिल, तो probability है ना कि what is the chance of getting good one, good people। उसी तरीके से 10 choices में what is the chance of having a good choice। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो चॉइस होगा, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि चॉइसेस होंगे। लेकिन फिलॉसफी क्या कर दी है कि कितना भी नंबर हो, मैंने पहला स्टैटिस्टिक्स से बताया आपको कि नंबर होने से चांसेस सही है कि राइट चॉइस भी हो जाए। वो सीधे मानता है कि कितना है, एक सैंपल लेंगे तो उसमें बड़ा सैंपल कर दो तो चांसेस है कि इंक्लूजन हो जाएगा अच्छे चॉइसेस का भी। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि फिलॉसफी क्या है इस स्टेटमेंट के पीछे कि समथिंग will be wrong and something will be right in their own virtue, no matter how many choices you generate। ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें हैं, या तो वो बुनियादी रूप से गलत है या सही है। अच्छी चीज़ें कितना भी कम हो वो अच्छा ही होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट मैग्नीट्यूड कुड बी हाई और लो, बट इन स्पिरिट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज़, सम एथिक्स पे बेस्ड है ये। सो आपने एथिक्स में पढ़ा होगा ना कि डिओन्टोलॉजी में कि चीज़ें अपने आप में इन इट्स ओन राइट, या वर्च्यू एथिक्स कहते हैं, इन इट्स ओन राइट सही होगा ये। जैसे ईमानदारी से पैसे कमाए और उसको आपने स्कूल बनाने के लिए लगाया, भले ही छोटा स्कूल बने, छोटा प्लेग्राउंड बने, छोटे मेडिकल कैंप लगे, वो अच्छा ही होगा, ये कह रहा है ने उस पॉइंट में उसे। उसी तरीके से आपने कितना भी अच्छा पैसा किसी कहीं से करप्शन से कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसको आप इतने भी अच्छे पर्पज़ से लगा दो, खराब तरीके से पैसा कमाया आपने अच्छे पर काम के लिए लगा रहे, तब भी वो गलत माना जाएगा, एथिक्स में कहते हैं। तो ये राइट एंड रॉन्ग वाला जहाँ वर्ड आएगा ना, वहाँ पे एथिक्स वाली बात तो आएगी, वैल्यूज़ वाली बात तो आएगी। तो आप ये समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो हमें ये देखना है कि इसकी देखिए मैंने पहले स्टैटिस्टिकल लिया, मैं गहराई में जा रहा हूँ। दूसरा मैंने इसकी फ़िलॉसफी बताया। तो ये देखिए आप, राइट एंड रॉन्ग है, कभी कभी चॉइसेस राइट एंड रॉन्ग के बीच में नहीं होती, कभी कभी चॉइसेस जो होती हैं वो रॉन्ग में ही होती। तो कई लोग कहते हैं कि एक कम खराब है, एक ज़्यादा खराब। तो कम खराब वाला अच्छा है, आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली अच्छा है, बट एब्सोल्युटली वो खराब ही है, ब्लैक साइड में ही है वो। व्हाट डज इट मीन? आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि भाई आपने देखा, बड़ा फेमस एग्जांपल है कि रोड पे ड्राइव कर रहे हो, आपका ब्रेक फेल हो जाए, आप इस साइड अगर लेते हैं तो एक लोग मरेंगे, इस साइड ले लेते तो दो चार लोग मर जाएंगे। तो आप क्या करते हो कि सपोज आप जा रहे हो सीधे लेन में जहाँ पे चार पांच लोग रोड पर हैं, आप मोड़ देते हो उस साइड में जहाँ पे एक आदमी जा रहा है, वो मर जाएगा। चांसेस देखिए, अगर रोड पे मरना था वो तो बेचारा उधर अलग जा रहा था साइड में, आपने उधर मोड़ के उसको मार दिया, तो इंटेंशनली आपने खराब कर दिया।
डायलेमा इधर भी होगा, साइकोलॉजी अब इसकी देखिए। और इसमें आप करते तो 2-4 लोग मर जाएंगे, तो स्टैटिस्टिकली देखिए आप, तो आपने बड़ा कम जान लिया है, तो इसलिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे भी है ना जो डायलेमा कि क्या सही होगा, है ना, कि आपने नंबर से जज करना है तो आप देख लो, लेकिन आपने तो उसको जानबूझ के मार दिया, आपका इंटेंशनली आपने वैसा किया है वो। तो यहाँ पे चॉइस करना मुश्किल है, और दोनों में सही क्या है बड़ा मुश्किल है कहना, है ना। ये तो आप अपने को एक मान सकते हो कि भाई, जैसे मिल ने बोला था कि चलो आप इस लार्जर गुड में मान लेना, जो चीज़ें अच्छे हो उसमें, लेकिन डायलेमा तो होता है। तो समथिंग व्हेन यू हैव चॉइसेस, धीरे धीरे चलते हैं इसमें। तो देखिए भाई, ऐसे में रिफ्लेक्ट करना होता है, तो बॉडी में मैं अभी विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूँ, मीनिंग पे इतना क्लियर करने के बाद उसके अंडरलाइंग फिलोसफी पे काफ़ी कुछ लिखना है। फिर स्टैटिस्टिक्स में बताया था कि प्रोबेबिलिटी में क्यों बोलते हैं ऐसा, और इसकी साइकोलॉजी में बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा क्यों माना जाता है। तो मतलब चॉइसेस का आधार क्या है, थोड़ा सा बेस देख लें, चॉइसेस का आधार क्या होता है। चॉइसेस तो एक होता है ना कि आपके पास चॉइसेस जो मिली हुई हैं, उनमें जो जैसे आप एक ऑफिसर हो और आपके पास चॉइस है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट का आया कि भाई कि आप लेजिस्लेशन पास करके सरकार पे जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो आप कर सकते हो, रोक सकते हो। बोला हम सही है। और ये कहा कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऐसा कहा था, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप गवर्नमेंट से लड़ रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट से लड़, आप समझिए। तो इसको क्रिटिसाइज़ कर देते। उसी तरीके से मैं निगेटिव साइड से बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा ऐसे समझ लेना कि क्रिटिक्स यही कह रहे हैं ना, फार्मर्स के इश्यूज़ को आप ऑर्डिनेंस लेके क्यों आए। आप अब अगर ऐसा इशू था तो आप उस समय जब फार्मर्स वाले 3 कानून जो आया था, फिर वापस लेना पड़ा। तो चॉइसेस तो है कि आप ला सकते हो ऑर्डिनेंस, भाई क्यों नहीं ला सकते, आपका पावर है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बहुत गलत था। क्रिटिक्स का है, आप नहीं कह रहे हो, क्रिटिक्स कह रहा है, क्योंकि दुनिया कह रही तो आप उसके आधार पर लिख सकते हो। कई लोगों को डर लगता है कि लिखें कि नहीं, सरकार के खिलाफ हो जाएगा। अरे हम थोड़ी कर रहे हैं इसको, आप थोड़ी कर रहे हैं, केवल ये क्रिटिक्स का एक पूरा का पूरा नंबर है जो ये कह रहा है। तो इसको आधार पर कहा जाता है कि भाई ये गलत है, कोई उसी आधार पर उसी को कह रहा है कि सही है। तो राइट एंड रॉन्ग के बीच में जहाँ डिबेट होगा, वो एब्सोल्यूटिज्म तो है नहीं, जिसको आप राइट कहना हो सकता है अगला रॉन्ग कहेगा, आप समझे। और गल्फ वार में उतना हुआ, मारपीट हुई, सद्दाम हुसैन का रिजीम चला गया, पता चला क्या है उसके पास, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं। क्या निकला खोजने के बाद, फांसी वासी पे सब चढ़ा दिया उसको, मिला क्या, क्या साबित किया, क्या मिला था। तो चॉइसेस था अफगानिस्तान में कि अब विमेन के लिए बहुत कुछ किया उस समय, नॉर्दर्न अलायंस वगैरह, और फिर अमेरिका आने के बाद विमेन को थोड़ी राहत मिली थी। फिर आपने तालिबान से समझौता कर लिया, उसको छोड़ दिया, देखिए विमेन पे फिर वैसी। तो आपके पास तो चॉइस है कि आप रह सकते थे, जा सकते थे, एक खास समझौते तक पहुंच सकते थे, लेकिन आप चॉइसेस में कौन सा सही होगा नहीं होगा ये डिबेट तो होता रहेगा। लेकिन कभी कभी जितने भी चॉइसेस हैं सब गलत है, मतलब राइट नहीं कह सकते उसको। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखेंगे कि आपके पास विकल्प चुनने का होता है, तो वो नहीं होता कि राइट एंड रॉन्ग में चुने, अच्छे और बुरे में चुने, गुड और बैड में ही चुनना हो, कि लेस बैड मोर बैड वाली स्थिति होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इसी चीज़ को दिखा रहा है कि सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि आप उस हालात में नहीं होते, आपका कंडीशन वैसा नहीं होता कि एकदम राइट जजमेंट कर लिया, आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। तो पूरी इसकी फ़िलॉसफी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है ना, मतलब उसके बिहेवियरल लेवल का क्या एस्पेक्ट है, ये चीज़ों को जब आप समझा देते हैं और पूरा एनालाइज कर देते हैं, तो अब आपके पास एग्जाम्पल भरे होते हैं। मैंने सोचा कि क्या लिखो इसमें, बहुत सारे एग्जाम्पल तो दे सकते हैं आप, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है
लेकिन ये एक ऐसा है जहाँ पे बात में दम है, यानी वैलिडिटी है इस बात की, कि कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स के नज़रिए से देखें, ब्लैंकेट मतलब कि प्रोबेबिलिटी के सैंपल पे, तो चॉइसेस आपको चांस देता है कि अभी जैसे मैं शुरुआत में बोला कि अच्छे चॉइस भी बने आपके। चॉइसेस ही नहीं होगा तो आप अच्छा का सोच भी नहीं सकते। ये सही चीज़ देखिए, ऐसा हो सकता है कि अब किसी को पूछो कि व्हाट वुड यू लाइक, हो टू बी हैंग और टू बी शॉर्ट, तो ये तो अलग चीज़ ही है। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए कि चॉइसेस हमें होते हैं तो संभावना होती है अच्छे करने की। चॉइसेस नहीं हो तो फिर ब्लैक ही रहेगी चीज़ें। ब्लैक का मतलब डार्क साइड में बोल रहा हूँ मैं। तो ये केवल वर्च्यू के लेवल पे आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन इसका रिवर्स भी देखने की ज़रूरत है कि चॉइसेस नहीं नहीं हैं तो उसी में संभावना निकलती है कि अच्छा भी हो निकल सकता है। लेकिन जब चॉइसेस नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि निकल जाए। तो इस नज़रिए से देखें तो अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि एकदम चॉइस नहीं है, और दूसरा है कि चॉइस है लेकिन सभी गलत हैं, लेकिन उसी के वॉल्यूम में बढ़ाते जाए तो चॉइसेस की जब लिमिट ज़्यादा होंगे, चॉइसेस जब ज़्यादा होंगे तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि अच्छे चॉइसेस भी मिले हैं, अच्छे अच्छे मतलब राइट डिसीजन भी उससे निकल के आए। तो वो जो ऑप्शंस हैं, अगर चॉइसेस विस्तार में देखें, एक गरीब आदमी का क्या होता है, चॉइसेस ही तो लिमिट हो जाती है। हाँ, अमर्त्य सेन ने तो यही लिखा था, पॉवर्टी लिमिट्स चॉइसेस। ठीक है, लेकिन अब जब चॉइसेस ज़्यादा हैं, है ना, बढ़ रही हैं चीज़ें, तो यू शुड focus upon this thing that what is the probability that some of the choices could be right। मतलब इतना ज़्यादा चॉइसेस बढ़ा दिया जाए कि राइट चॉइसेस का भी इंक्लूजन आ जाए। आप समझे? तो जब चॉइसेस, तो इस नज़रिए से भी बॉटम अप करना है आपको कि ये वाला तो बात हम प्रूव नहीं कर रहे थे उसको, उस बात को पहले वाले डिस्कशन में हमें पूरा का पूरा ये दिखाना है कि इसका मतलब क्या हुआ अलग अलग एंगल से। देखिए, आपके पास अगर चॉइस हो तो मत चुनो इसको ऐसे को, अगर आपको बहुत दिक्कत होती है तो। लेकिन मैं उस हालात में के लिए बता रहा जा रहा हूँ इतना, कि जब आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको लिखना ही है ऐसे इस पे, तब क्या करोगे आप? लॉजिकली तो यही करोगे ना कि भाई आप जो, मैं रिपीट करता हूँ जल्दी से, कि ये जो आपने दिया है स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे का जो फैक्ट है वो क्या है, डेटा क्या कहता है। उसके बाद इसका कोई बिहेवियरल एंगल से देख सकते हैं चीज़ों को, एग्जाम्पल्स क्या है इन सब चीज़ों को जो ये अपील करता है। अगर आप और सिंपल तरीके से बोलेंगे तो ये बात में सच्चाई है या नहीं, जिसको वैलिड कहते हैं, ये ट्रूथ है कि नहीं, ऑथेंटिक बात है या नहीं, ये वाली बात कि चॉइसेस जो है उसमें से कोई, तो लॉजिक में अगर आप देखें तो चॉइसेस, जाहिर सी बात है कि अगर मतलब गलत साइड का चॉइस हो, चाहे संख्या में कितनी हो, ये रिपीट हो रहा है, पहले भी बोल चुका हूँ मैं, संख्या में कितनी हो वो गलत ही होगा, और अच्छा वाला हो संख्या में कितना भी कम हो अच्छा ही होगा। तो ये फिलॉसफी तो आप हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया ना। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर संख्या बढ़ रही है तो एक खराब 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 में केवल ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब हम चॉइसेस बनाते हैं तो अच्छी चीज़ों का भी इंक्लूजन हो सकता है। खिड़कियाँ जब खोल दोगे तो बाहरी हवा भी आएगी ना। तो चॉइसेस जब देख रहे हैं, ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो उसमें अच्छी भी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये चीज़ों को भी लिख के आपको बताना होगा कि जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करेंगे तो ये भी हमें देखना होगा कि चॉइसेस ज़रूरी नहीं है कि चॉइसेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उसमें सब प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे राइट डिसीजन भी हो जाए, है ना। तो इस लाइन में आपको इसको लेके जाना है थोड़ा सा, और फिर समअप करेंगे। तो ये तो विजुअलाइजेशन हुआ, अब जो विजिट स्ट्रक्चर पे लिखेंगे और शुरुआत कैसे करना है, कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग इंट्रो देख लो जो डायलेमा को दिखा रहा हो, जैसे कि मैंने इलेक्शन वाला दिया। आप ले लो, पैसे हैं, स्कूल बना रहे कई लोग करप्शन के पैसे से, तो भाई क्या क्या नहीं करते, वाला कर लो। तो आपके पास चॉइस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, चॉइसेस है कि आप किसी को दे सकते हो, कोई भी फंड है, इंदिरा आवास का है,
अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो गया, आप कहीं एलोकेट कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं वो राइट हो जाए। सही है, 3 चीज़ों में दिया, तीनों गलत हो सकता है क्योंकि आपने वैसा डिसीजन नहीं लिया। राइट और रॉन्ग की बात कर रहा हूँ। वैसे आप जैसे कहते हैं ना, पीएम को भी कहते थे भाई कि आपका चॉइस है कि आप डिमोनेटाइज कर देते हो, कभी 2000 को बंद कर देते हो। ये क्रिटिक्स कहते कि नहीं, ये सब दोनों गलत है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को ला सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे डर के नहीं लिखने की ज़रूरत है। मतलब ये इस तरह की चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि नहीं? तो ये अब कोई ऑब्जेक्टिव पैमाना तो है नहीं कई चीज़ों में कि जहाँ पे एग्जैक्टली आप बता पाएंगे ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये बड़ा डिबेटेबल चीज़ है ना? तो आई होप कि चीज़ें कुछ आइडिया लग गया होगा। तो इमरजेंसी के सिचुएशन में ऐसे चीज़ों में बिल्डअप कर लेते, लेकिन आपके पास चॉइस होता है चुनने का, ध्यान रखना। और सारे के सारे चॉइस ख़राब नहीं होंगे। तो अगर ह्यूमैनिटीज़ से है तो ह्यूमैनिटीज़ वाला चुन लिया, और साइंटिफिक से कभी कभी दोनों का मिक्स भी चुनना पड़ेगा आपको। एक ये इंटेलेक्चुअल जो है एक्सरे होता है ऐसे। ये कोई एक क्वेश्चन का आंसर नहीं, कई क्वेश्चन के आंसर को लेके एक कोहेरेंट तरीके से बात को रख सकते। जैसे मैं इतनी बातें बताया, हो सकता है कि आपको लगा हो कि हाँ मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से बोला है इस लाइन पे। यही है, इसको आप खूब और अच्छा बोल सकते हैं और ख़राब बोल सकते हैं। यही एक अप्रोच होता है इसे लिखने का। और सबसे बड़ी बात जो मैं हर बार कहता हूँ कि ऑन द स्पॉट आप कितना सोच पाते हो। वही अब गूगल करके यहाँ पे ये लाएंगे, उतना टाइम होता है क्या वहाँ पे? नहीं होता ना। तो जो आप अभी लिखोगे उस समय जो कंटेंट आएगा वही आपका बेस्ट कंटेंट है। अभी मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, वो मेरा बेस्ट कंटेंट है। और हो सकता है पढ़ने के बाद और कुछ आ जाए, लेकिन वो बेकार है, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो अभी के लेवल पे जो आप ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वैसे करिए, जहाँ पे हैं जितना नॉलेज है ना उसी से लिखो। ये नहीं कि एक बार सर पढ़ा देंगे फला हो जाएगा तब मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा, तो कभी नहीं लिख पाओगे आप ऐसे। अभी जितनी भी नॉलेज है उससे लिखो। वही मैंने देखा था कि तैमूर लंग आया, तो सब एक नाटक था, तो उसमें दिखाया था कि तैमूर लंग आया तो सब लोग घर से भागने लगे। तो एक छोटा बच्चा छोटी रुक जाता है गाँव घर में। तो वो एक तैमूर लंग जब प्रवेश करता है तो देखता है कि वो बच्चा एक चाकू से ऐसे ऐसे कर रहा है। तो बोला कि क्या कर रहे तुम? तो बोला कि मैं चाकू तेज कर रहा हूँ, तैमूर लंग मेरे गांव में घुसा है, मैं उससे लड़ूंगा। तो चाकू से लड़ोगे? बोला हाँ। तो उसने कहा कि भाई इसके जज्बे को सलाम है, ये इसी लेवल पे है और इसी लेवल पे अपने प्रदर्शन कर रहा है वो। तो उस गांव को तैमूर लंग लूटता नहीं है और छोड़ के चला जाता है। ये आपने शायद आप पढ़ा है कि नहीं, मैं हम लोगों ने अपने लिटरेचर वाली बुक में पढ़ा था, हाई स्कूल के पहले 6th-7th वाले क्लासेस में। तो अगर आपने इस तरह की चीज़ों को लिया कि देखो उतना जिस लेवल पे है उस लेवल पे आप अपने को परफॉर्म करो। जरूरी नहीं कि उस एकदम आइडियल कंटेंट के साथ हम करेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। क्लैरिटी के साथ करेंगे और जो भी चीज़ है उसका एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देके कोहेरेंट कहानी कहानी अगर आप करें, जैसे जैसे एक लास्ट बोल के छोड़ देता हूँ। जैसे एक होता है ना कि एक स्टोरी बनाया कहीं का कहीं कहीं का, और एक कहता नहीं बड़ा स्मूथ था मूवी जो था, क्योंकि पहले क्या उसके बाद क्या उसके बाद क्या। तो वो मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया था कि कैसे क्वेश्चन लिख लेना है और फिर उसकी अरेंजमेंट कैसे करना है, लॉजिकल कोहेरेंस देखना है, उसको जोड़ देना, पूरी मूवी तैयार हो जाती है, पूरी ऐसे तैयार हो जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और ऐसे के डिज़ाइन पे। और अगर आपको हमसे इवैल्यूएट कराना है अपना ऐसे, तो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे। थैंक यू वेरी मच।